अवचेतन मन की आवाज। रवि एक साधारण युवक था, न तो ज्यादा बोलता, न ही किसी से ज्यादा मिलता जुलता। दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करता था और रोज की तरह सुबह 9 बजे निकलकर शाम को 6 बजे तक ऑफिस में घुल जाता था। पर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। रात को जब वह सोने जाता, तब एक अजीब सी दुनिया उसके सपनों में उभरती। एक गहरा जंगल, एक पुराना मंदिर और एक आवाज जो बार बार कहती, तुम्हें लौटना होगा। रवि हर बार पसीने से भीगा हुआ उठता और सोचता, कहाँ लौटना है मुझे, मैं तो यही हूँ। धीरे धीरे ये सपने और गहरे होते गए। उस मंदिर की दीवारों पर कुछ चित्र थे, एक योद्धा, एक अग्निकुंड और एक तीसरी आंख वाला देवता। रवि ने कभी इन चीजों में विश्वास नहीं किया था, पर अब अवचेतन मन में ये चित्र जैसे खुद उभरने लगे थे। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मेट्रो में उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, अवचेतन मन की शक्ति। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वह किताब पढ़ रहा था। रवि को जैसे कोई खिंचाव महसूस हुआ। अगली सुबह उसने वही किताब खरीदी और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, अवचेतन मन कभी सोता नहीं, वो उन बातों को भी याद रखता है जो चेतन मन भूल चुका होता है। रवि अब समझने लगा था कि उसके सपने कोई संयोग नहीं थे। कहीं न कहीं उसका अतीत उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों बाद रवि ने एक थेरेपिस्ट से मुलाकात की, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का विशेषज्ञ था। वह रवि को एक शांत कमरे में ले गया और उसे गहरी नींद की अवस्था में ले जाकर उससे उसके पुराने जीवन की यादों को बाहर लाने लगा। रवि की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ खुद ब खुद बोलने लगे। मैं एक रक्षक था उस मंदिर का, मेरी ड्यूटी थी उस अग्निकुंड की रक्षा करना, लेकिन मैं असफल रहा, मैंने वचन तोड़ा था। थेरेपिस्ट ने पूछा, क्या तुम कुछ चाहते हो? रवि ने धीमे स्वर में कहा, मोक्ष, क्षमा। इसके बाद रवि की आंखें खुली। वह बुरी तरह कांप रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने अकेलेपन को त्याग दिया, समाज सेवा शुरू की और हर सप्ताह एक पुराने मंदिर में जाकर सफाई करने लगा। जब किसी ने उससे पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, कभी कभी जवाब तुम्हारे अंदर ही होते हैं, बस सुनने के लिए शांत होना पड़ता है। सीख, कभी कभी हमारे सपने हमारे अवचेतन मन की सच्ची आवाज होते हैं। वे उस बीते समय की कहानियां होते हैं जिन्हें हमारा चेतन मन भूल चुका होता है। अगर हम उन्हें समझें तो हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।